गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्लड। ब्लड ब्लड की संरचना। ब्लड को हिंदी में रुधिर कहते हैं या रक्त कहते हैं, खून से उर्दू में कहा जाता है। वैसे हम लोग अपनी बोलचाल की लैंग्वेज में खून का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर साइंस में ब्लड कहते हैं, और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इसको रुधिर या रक्त कहा जाता है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम का एक भाग होता है। और हम लोगों को क्यों ये ब्लड पढ़ना जरूरी है? क्योंकि देखो, ब्लड आप जानते ही हो, ब्लड थोड़ा सा कोई बच्चा ब्लड अगर देख लेता है तो कितने डर जाते हैं। तो ब्लड तो सबके अंदर है, जानते हैं आप। अगर 70 kg का अगर कोई ह्यूमन है 70 किलो वजन का, तो उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। तो हमें यहां पर स्ट्रक्चर पढ़ना है। देखो, ब्लड का काम क्या है? ब्लड एक तरह से देखा जाए तो ये संवहन का काम करता है, परिवहन का काम करता है। मतलब परिवहन का मतलब क्या? परिवहन का मतलब होता है जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ले जाना, सर्कुलेट करता है। जैसे हमारे अंदर, हमारी बॉडी में बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करता है। एक तरह से कह दिया जाए तो हमारे बॉडी का ये एक तरह से मालगाड़ी है। ब्लड जो है एक तरह की मालगाड़ी है। ये हार्मोन्स को भी ढोता है, एंजाइम्स को भी ढोता है, प्रोटीन को भी ढोता है, वेस्ट मटेरियल्स को भी ढोता है। बहुत कुछ चीजों को जहां अपने इसके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम होता है वो ब्लड ही करता है। तो हम लोग यहाँ स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, आप चाहे हाई स्कूल में हो, चाहे 11th में हो, या जहां पर भी हो, आपसे पहले पूछा जाता है कि व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या है? तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? भाई, हमारा बॉडी तो कैसे बना है? टिश्यू से बना है। तो ब्लड भी क्या है? एक तरह का टिश्यू है, लेकिन ये बहुत ही हाईली स्लाइस्ड टिश्यू है। इसके लिए यूज किया जाता है कि ब्लड ब्लड इज अ फ्लूइड फ्लूइड कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू है। इसको हिंदी में कहते हैं संयोजी ऊतक है। फ्लूइड इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें बहने की कैपेसिटी होती है। ये बह सकता है, ब्लड बह सकता है। अब देखिए, हमारी कनेक्टिव टिश्यू तो हमारी बोन्स भी, हड्डियां भी हमारी कनेक्टिव टिश्यू है। क्या हड्डियां इतनी सॉलिड होती हैं? क्योंकि किन्हीं रीजंस को इसलिए फ्लूइड कहा जाता है, क्योंकि ये बह सकता है। बताओ, अभी ब्रेन में है, ब्रेन से कहां आपके पैर पे जाएगा, पैर से फिर वापस आएगा, बह सकता है। वैसे भी ब्लड अगर गिर जाए तो देखो बहना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इसका नाम फ्लूइड रखा गया है, क्योंकि अभी हम समझा रहे हैं क्यों। दूसरा चीज है व्हाई। आप आंसर दे दो कि व्हाट इज ब्लड, तो आप कहोगे ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर हम आपसे पूछ लेंगे बताओ क्यों है, रीजन क्या है इसके, क्यों कनेक्टिव टिश्यू है, एग्जाम में पूछा भी गया है, हाई स्कूल के एग्जाम में पूछा गया है, इंटर में पूछा गया है कि ये ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्वेश्चन आया भाई, बताओ क्यों होता है। तो इसके रीजंस होते हैं। देखो, आपको पता है कि फादर का, जब मदर के उम्ब में, मदर के यूट्रस के फैलोपियन ट्यूब में, वहां पर जब ओवम आता है, मान लिया कि एक ओवम है, मतलब फीमेल गैमिट, ओवम, या इसी को एग भी कहते हैं। ये क्या है? ये फीमेल गैमिट है। और ये फादर का स्पर्म है। ये स्पर्म हो गया, स्पर्म। ये किस स्पर्म है?
अब ये स्पर्म, और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म जाकर के इसके साथ फ्यूज कर जाता है। स्पर्म, इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस के साथ, नहीं पूरा स्पर्म इसके अंदर, इसका न्यूक्लियस जो भी न्यूक्लियर कंटेंट्स होते हैं वो सब जाकर के अंदर चले जाते हैं। तो इसको जब पहली स्टेज यानी इसके फ्यूजन से जब बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है उसको जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट एक सिंगल सेल का होता है। जाइगोट हम सब में बनता है, सब में, हम हो चाहे आप हो चाहे जो भी हो, सब में जाइगोट बनता है। यानी फादर का स्पर्म जब मदर के एग को फर्टिलाइज करता है तो पहला जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है जाइगोट। आप देख लो, पहले ऐसे ही थे, ऐसे गोल गोल थे, सबका एक ही नाम होता है, सबको जाइगोट ही कहा जाता है। वो तो पैदा होने के बाद घर में नाम रख देते हैं ना सब, डब्लू, बबलू, गोलू, पोलू सब रख देते हैं। तो ये सब, तो हम सब एक जैसे ही होते हैं। अपनी फोटो देख लीजिए, मतलब जब आपकी एज कुछ मिनट की थी, कुछ मिनट, जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ उसके कुछ मिनट बाद आप बिल्कुल ऐसे ही थे। तो अभी आप तक अपनी फोटो नहीं देखे होंगे। मदर के उम्र में जब आप थे, हम थे, सब थे, तब आपकी फोटो ऐसे ही थी। इसको नाम रखा गया, सबका एक नाम था, जाइगोट। उसके बाद यहां पर डिवीजन होना शुरू होता है, इसी में दो सेल्स बन जाती हैं। जाइगोट में डिवीजन शुरू होता है तो मतलब ये तो इतना ही बड़ा रहता है, इसका आकार नहीं बढ़ता। तो एक तरह का माइटोसिस डिवीजन होता है जिसको क्लीवेज कहते हैं, और डिवीजन होता है तो दो सेल्स बनती हैं, दो सेल्स बन जाती हैं। उसके बाद 4 सेल्स बनती हैं, 4 से 8 बनती हैं, 8 से 16 बनती है, 16 से 32 बनती है। और तीसरे सप्ताह तक, जब आपकी उम्र 2 हफ्ते के बाद, 2 वीक्स के बाद, जब आप तीसरे वीक्स में जाते हैं तो बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं, और सेल कुछ इस तरह से अरेंज होती हैं, जैसे आपको हम समझा रहे हैं। सेल कुछ इस तरह से अरेंज हो जाती है यहां पर। तो एक सेल ऐसे गोल गोल से, बहुत सारी सेल्स यहां पर ऐसे रहते हैं, ऐसे करके ऐसे सेल्स भरी रहती है। मतलब मान लिया कि सेल्स हैं इस तरह से, ऐसे सेल्स का एक पूरा ग्रुप बन जाता है। इसके बाहर भी एक सेल्स का ऐसे एक लेयर बन जाती है, ऐसे करके। मतलब जब हम दूसरे वीक में वो पहुंच जाते हैं तो इस तरह से सेल्स, जब हमारी एज होती है तो एक तरह से देखा जाए तो ये सेल्स ऐसे होती है, ये ऐसे, ऐसे रखा गया है, ऐसे करके। ये एक, मतलब इस तरह से सेल्स का एक अरेंजमेंट होता है। और एक तीसरी सेल्स का लेयर ऐसे बन जाता है, इस तरह से। तो सेल्स जो होती है, बहुत सारी सेल्स हो जाती है, एक सेल्स से बहुत सारी सेल्स हो गई। और ये सेल 3 तरह से ऐसे अरेंज होती है, मतलब एक बाहर की तरफ, एक सेल बाहर की तरफ अरेंज हो जाती है ऐसे करके। सेल्स का पूरा ग्रुप, ऐसे सेल्स का बहुत सारी सेल्स होती है ऐसा, और एक सेल का ग्रुप बीच में, और सेल्स का एक ग्रुप जो है यहां पर इकट्ठा हो जाता है। ऐसे बहुत सारी सेल्स रहती है, बहुत सारी सेल्स होती है ऐसे। तो इसका नाम रखा गया, इसको कहा गया एम्ब्रियो की, यहीं से एम्ब्रियो की ये जर्मिनेटिव लेयर है। इसको क्या कहा जाता है? जर्मिनेटिव लेयर। तो जर्मिनेटिव लेयर जो होती है, नेटिव लेयर, तो जो जर्मिनेटिव लेयर्स होती है वो 3 तरह की होती है। सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है इसका नाम है इक्टोडर्म। इसको क्या कहते हैं? इक्टोडर्म। यहीं से टिश्यू बनता है, मतलब सेल के बाहर अरेंज होने, एम्ब्रियो के बाहर अरेंज होने वाली जो सेल्स का ग्रुप है उसको कहते हैं इक्टोडर्म। बीच वाले और सबसे लास्ट में यहां जो सबसे अंदर रहता है, अंदर जो सबसे लेयर होती है, इसको बोलते हैं इंडोडर्म। इंडोडर्म, इसको इंडोडर्म कहते हैं। और जो बीच में रह जाती है इसका नाम पड़ा मीजोडर्म। इसको मीजोडर्म कहते हैं। ठीक है, तो अब यही इसी को कहा जाता है जर्मिनेटिव लेयर है। तो 3 तरह की जर्मिनेटिव लेयर होंगे, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। अब यही टिश्यू बनाते हैं। हमने आपको बताया ना, सेल्स के मिलने से टिश्यू बनता है, और टिश्यू ऑर्गन्स
को बनाते हैं। अब मीजोडर्म से ही ब्लड बनता है, एक कनेक्टिव ब्लड बनता है, बोन बनती है, बोन मतलब हमारी हड्डियां बनती हैं, कार्टिलेज बनता है, कार्टिलेज मतलब नरम हड्डी, जैसे कान की हड्डी हो गई, बोन बना, ब्लड बना, मसल्स बनी। कौन बना रहा है ये सब बीच वाला लेयर मीजोड्रम बना रहा है। ब्लड बनाया, बोन बनाया, मसल्स बनाया, लिगामेंट्स बनाया। लिगामेंट्स कहते हैं जो हमारी हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। लिगामेंट्स के बाद में टेंडन बना, टेंडन्स बनते, टेंडन्स कहते हैं ये थोड़ा मोटी नसें जो ऐसे होती हैं जो मसल से हमारी बोन को कनेक्ट करती हैं। यानी इन सबको कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू। ये सब कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है। बताओ बोन और ब्लड का क्या मतलब, वो ब्लड कहाँ, ब्लड बह सकता है और बोन इतनी सॉलिड होती है, मसल्स भी सॉलिड होती है, इसमें बह नहीं सकता क्योंकि इसमें क्या होते हैं, इसमें फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स इनको आपस में जकड़े रखते हैं। तो लेकिन ब्लड में फाइबर्स नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ब्लड हमारे जहां से हमारा बोन, मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन, कार्टिलेज बन रहे हैं, वहीं से हमारा ब्लड भी बन रहा है, यानी मीजोडर्म से बनता है। तो पहला रीजन इसका क्या है, लिखिएगा, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्यों ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है? क्योंकि मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मीजोडर्मल इन ओरिजिन, क्योंकि मीजोड्रम से ड्राइव्ड होता है, मीजोड्रम से बनता है, इसलिए ब्लड हमारा पहला सबसे बड़ा रीजन इसका यही है कि ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। बोन, मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स की तरह से हमारा ब्लड भी मीजोड्रम से बनता है। कहां से बनता है? मीजोड्रम से, इसी को मीजोडर्मल कहते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा चीज होता है कि इसमें देखो जो भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और उसमें एक ग्राउंड सब्सटेंस मिलता है, ग्राउंड फ्लूइड्स मिलता है, ग्राउंड फ्लूइड कह लीजिए या सब्सटेंस कह लीजिए। ये केवल सबसे बड़ा कैरेक्टर, जितने भी टिश्यू होते हैं ये केवल इन्हीं में पाया जाता है। किसमें? ये मीजोडर्म पाया जाता है। तो यहां पर इस जगह पर ब्लड में जो ग्राउंड फ्लूइड या ग्राउंड सब्सटेंस जो मिल रहा है उसका नाम है मैट्रिक्स। उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स का नाम है प्लाज्मा। देखो ब्लड को छोड़ करके अगर आप बोन कहोगे, बोन पढ़ोगे, मसल्स पढ़ोगे, तो आप जब वहां ग्राउंड सब्सटेंस की बात करेंगे तब वहां पर हम लोग इसको मैट्रिक्स का नाम देंगे। तो मैट्रिक्स का पाया जाना ये केवल कनेक्टिव टिश्यू का ही कैरेक्टर होता है। तो हमारे ब्लड में जो मैट्रिक्स मिल रहा है उसे ही प्लाज्मा कहते हैं। मैट्रिक्स या प्रेजेंट होता है इसमें, समझ में आया? ये प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? मैट्रिक्स का पाया जाना। तो ये सब रीजंस आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछा भी गया है और क्लास 10th में पूछा गया, 11th में पूछा गया है। नंबर 3, तीसरा क्या होता है? देखो भाई, कनेक्ट नाम ही है, कनेक्ट। ये अब आप खुद ही देख लो, बोन, हमारी सारी बोन्स आपस में जुड़ी हुई है, मसल्स कनेक्ट कर रही है, बोन को कनेक्ट कर रही है, और बोन मसल्स को कनेक्ट कर रहा है। बिना बोन के मसल्स काम नहीं कर सकता, मसल्स के बगैर बोन काम नहीं कर सकता। तो आप ये जान लीजिए कि ये कनेक्ट, जैसे हमारी मसल, अब लिगामेंट्स हड्डियों को हड्डियों से जोड़ती है, जैसे यहाँ पर हड्डी से हड्डी को जोड़े रहती हैं सब। टेंडन्स हमारी मसल्स को बोन से जोड़ती हैं। तो उसी तरह हमारा ब्लड भी ऑर्गन को कनेक्ट कर रहा है। अब आप कह रहे हो कैसे ऑर्गन को कनेक्ट कर रहा है? भाई ब्लड है, अभी इंटेस्टाइन में है, लीवर में जाएगा, लीवर से हार्ट में जाएगा, हार्ट से आपके लंग्स में गया, लंग से फिर हार्ट में आया, हार्ट से आपकी किडनी में गया, किडनी से बाहर निकला, स्प्लीन में गया, ब्रेन में गया, सब जगह जा सकता है ब्लड। तो एक ऑर्गन अब लीवर में गया, लीवर से किडनी में गया, तो वहां से यूरिया को लाया, किडनी में छोड़ दिया। अब इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से डाइजेस्टिव फूड को लाया, उसको कहां छोड़ दिया? उसको लीवर में छोड़ दिया। तो इस तरह से देखा जाए
तो कनेक्ट करने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? हमारा ब्लड भी कनेक्ट करने का काम कर रहा है, जोड़ रहा है। तो कनेक्ट ऑर्गन्स टू ऑर्गन्स, अंगों को अंगों से जोड़ने का काम करता है। तो 3 रीजन इसके है, आप इतना ही लिख दोगे। तो इसीलिए ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। हाँ, एक बात आप याद रखिएगा, बोन हो गया, मसल्स हो गया, लिगामेंट्स हो गया, टेंडन हो गया, सब में फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, लेकिन हमारे ब्लड में फाइबर्स नहीं होता। इसीलिए ये लिक्विड में पाया जाता, फ्लूइड है, बह सकता है। तो यहां हमने आपको बताया कि ब्लड की डिफिनीशन, ब्लड क्या है और रीजन क्यों ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, और थोड़ा सा हमने आपको यहाँ पर जर्मिनल लेयर्स के बारे में बताया, जर्मिनेटिव लेयर्स के बारे में बताया कि 3 जर्मिनेटिव लेयर्स होती हैं। आगे चल करके इन्हीं टिश्यू, यही टिश्यू बनाती है और टिश्यू से ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर बॉडी बन जाती है। इसके बाद ये तीनों रीजन आप याद रखोगे। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड में पार्ट ऑफ द ब्लड, कि ब्लड के कितने भाग होते हैं। ठीक है, यहां तक आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट।